नमस्कार दोस्तों, चैनल न्यूक्लियस एविएशन पर आप सभी का स्वागत है। आज हम मॉड्यूल 11 से एक नए चैप्टर को शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल स्ट्रेस क्या होता है, कितने तरह के होते हैं, फ्यूजलाज कितने तरह के होते हैं, विंग स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, विंग की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, नेसल्स और पॉड हम किसे कहते हैं, इम्पैनेज जिसे हम स्टेबिलिटी सरफेस भी कहते हैं ये क्या होता है, फ्लाइट कंट्रोल सरफेसेस क्या होते हैं, और लास्ट टॉपिक हमारा ये इस चैप्टर का होगा एक्सिलरी विंग एंड फ्लाइट सरफेसेस। तो ये सारा टॉपिक हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो फर्स्ट दो टॉपिक होगा इस चैप्टर का जिसका नाम है स्ट्रक्चरल स्ट्रेसेस एंड फ्यूजलाज और फ्यूजलाज टाइप। तो चलिए आज का हमारा ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्ट्रक्चरल स्ट्रेसेस को हम डिस्कस करें उससे पहले ज़रूर बताना चाहेंगे कि एयरफ्रेम जो फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट के और हेलीकॉप्टर के होते हैं ये क्या क्या कंसिस्ट करते हैं, इसके प्रिंसिपल यूनिट क्या क्या हैं। तो अगर हम बात करें पहला आपके फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट के एयरफ्रेम के बारे में कि ये क्या क्या कंसिस्ट करता है, तो ये जनरली 5 प्रिंसिपल यूनिट को कंसिस्ट करता है। पहला होता है आपका फ्यूजलाज, दूसरा विंग, तीसरा स्टेबलाइजर, चौथा फ्लाइट कंट्रोल सरफेसेस, पांचवा लैंडिंग गियर। वहीं अगर हम बात करें हेलीकॉप्टर की, हेलीकॉप्टर के एयरफ्रेम क्या क्या कंसिस्ट करते हैं, इस एयरफ्रेम के क्या क्या प्रिंसिपल यूनिट होते हैं, तो इसके भी 5 होते हैं। कौन कौन सा? पहला होता है आपका फ्यूजलाज, दूसरा मेन रोटर, तीसरा गियर बॉक्स, चौथा टेल रोटर, पांचवा लैंडिंग गियर। ये एयरफ्रेम बहुत तरह के मटेरियल से बने होते हैं, एक वाइड वैरायटी ऑफ मटेरियल यूज होता है इसको बनाने के लिए। जनरली जो हम लोग यूज करते हैं वो एल्युमिनियम होता है। क्यों? इसकी लाइट वेट के कारण, क्योंकि एविएशन सेक्टर में फर्स्ट प्रीफर जो दिया जाता है वो लाइट वेट को, वेट कम से कम हो और अच्छे सामान मिल जाए, ये चीज़ को प्रेफर दिया जाता है। तो हम लोग एल्युमिनियम का ज़्यादातर हम लोग एल्युमिनियम का यूज करते हैं। वहीं दूसरी ओर जो आपके एयरफ्रेम होते हैं वो आपके एयरफ्रेम बहुत तरह के आपके रिविट से, स्क्रूज से आपका वो जुड़े होते हैं। जैसे कि मानिए आपका जो विंग है वो क्या होगा, आपका फ्यूजलाज से जुड़ा होगा, वहाँ कुछ ना कुछ आपका वहाँ पे क्या होगा, वेल्डिंग की होगी या कुछ भी, वहाँ पे किसी न किसी का हेल्प से वो जुड़े हुए होंगे। तो हम लोग जो इसको जोड़ने के लिए यूज करते हैं तो जनरली हम लोग 3-4 तरह के मटेरियल को यूज करते हैं। पहला होता है आपका रिविट, दूसरा होता है स्क्रू, तीसरा होता है आपका बोल्ट, चौथा होता है आपका वेल्डिंग। रिविट की अगर हम एग्जांपल की बात करें तो आपको अगर कंट्रोल पैनल पता होगा, कंट्रोल पैनल जो होते हैं तो वहाँ क्या होता है, रिविटिंग किया हुआ होता है। दूसरा कॉलिंग जो होते हैं लाइट वेट एयरक्राफ्ट की, जो आपके सेस्ना 172 होते हैं उसके कॉलिंग अगर आप खोले होंगे तो कॉलिंग में क्या होता है, वहाँ पे हम लोग आम भाषा में कहते हैं फास्टनट, वहाँ पे क्या होता है, स्क्रू लगा होता है। तो ऐसे ही आपका अलग अलग जो होता है, अनेक तरह के एयरफ्रेम जो होता है आपका, अलग अलग एयरफ्रेम अलग अलग चीज़ों से जुड़ा होता है, अलग अलग चीज़ों के हेल्प से जुड़ा होता है। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल स्ट्रेस के बारे में। पहले समझेंगे कि स्ट्रेस क्या होता है, व्हाट इज स्ट्रेस। उसके बाद डिस्कस करेंगे हमें यहाँ पर कितने तरह के स्ट्रेस को पढ़ना होता है इस मॉड्यूल में, टाइप ऑफ स्ट्रेस। पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज स्ट्रेस। एक सिंपल लैंग्वेज में बस इतना बोला जाएगा, स्ट्रेस इज एन इंटरनल फोर्स विच अपोज और रेसिस्ट द डिफॉर्मेशन। कहने का मतलब ये है कि जब किसी बॉडी में एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है, मान लीजिए कोई बॉडी ए है, उसमें हम एक्सटर्नल फोर्स एफ अप्लाई कर रहे हैं, तो इसके बदले में, इस एफ फोर्स के बदले में बॉडी खुद व खुद अपनी फोर्स एक अप्लाई करेगी जो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, हमारे एफ फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में। इससे क्या होगा, जो बॉडी पे फोर्स एफ अप्लाई हो रही है उसके कारण जो डिफॉर्मेशन आ सकती है, उसकी शेप में चेंजिंग हो सकती है, उससे उसको बचाने के लिए खुद व खुद बॉडी क्या करती है कि इंटरनल फोर्स को लगाती है। अब वो इंटरनल फोर्स कितने एरिया में लग रही है, कितने एरिया में कितनी फोर्स लग रही है, ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया को हम कहते हैं स्ट्रेस। तो हम लोग समझ गए स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या होती है, फॉर्मूला क्या बन के आता है, इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया। वहीं अगर हम बात करें एसआई यूनिट की कि एसआई यूनिट स्ट्रेस की क्या होती है, तो इसकी होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एमके सिस्टम में इसकी यूनिट होती है केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, इसको सिंबल से हम लोग जानते हैं सिग्मा सिंबल से, ठीक है। वहीं दूसरी बात यह है कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है ए, ठीक से, फिर से मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट ए है, उसमें हम फोर्स एफ अप्लाई किए और उसमें कुछ डिफॉर्मेशन आ गई, कुछ शेप में चेंजिंग आ गई। जितनी शेप चेंज हुई है, ठीक है, जितनी शेप में चेंजिंग आई है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेन, ठीक। तो यहाँ पर एक सेंटेंस बनकर आता है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनकर आता है कि
स्ट्रेन जो है स्ट्रेस के कारण आता है, और स्ट्रेस विदाउट स्ट्रेन हो सकता है लेकिन स्ट्रेन विदाउट स्ट्रेस नहीं हो सकता है। ये दो इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। स्ट्रेस विदाउट स्ट्रेन हो सकता है लेकिन स्ट्रेन विदाउट स्ट्रेस नहीं हो सकता है। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। जो हमें यहाँ पर इस सब मॉड्यूल में पढ़ने हैं वो टोटल 5 टाइप ऑफ स्ट्रेसेस पढ़ने हैं। पहला है आपका टेंशन स्ट्रेस, दूसरा है आपका कंप्रेशन स्ट्रेस, तीसरा है आपका टॉर्सन स्ट्रेस, चौथा है आपका शियर स्ट्रेस और पांचवा है आपका बेंडिंग स्ट्रेस। तो आइए डिस्कस करते हैं टेंशन स्ट्रेस के बारे में। यहाँ पर आपको बताएंगे कि टेंशन फोर्स किसी ऑब्जेक्ट में कैसे लगता है और वो क्या काम करना चाहता है। अगर आप इस चीज़ को समझ गए तो आप ज़रूर टेंशन स्ट्रेस को समझ जाएंगे, क्योंकि हमें पता है स्ट्रेस हम पढ़ चुके हैं कि स्ट्रेस क्या होता है, इंटरनल फोर्स होता है पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं टेंशन फोर्स क्या होता है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है रखा हुआ आपके, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के एक एंड पे फोर्स F1 लग रहा है, दूसरे एंड पे F2, दोनों फोर्स आपस एक दूसरे के अपोजिट है। तो वहाँ पर क्या होगा, जब ये फोर्स अप्लाइड होगा, जब ये फोर्स लगेगी उस ऑब्जेक्ट में, तो क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, स्ट्रेच करेगा, उसके अंदर एक इलोंगेशन पैदा करेगा, ठीक है। उसके अंदर क्या करेगा, इलोंगेशन पैदा करेगा। कहने का क्या मतलब है कि उसकी साइज में क्या होगी, इंक्रीमेंट होगी। तो इस साइज की इंक्रीमेंट को रोकने के लिए जो बॉडी इंटरनली फोर्स अप्लाइड करेगी पर यूनिट एरिया, उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे, टेंशन स्ट्रेस कहेंगे। तो अगर हम एग्जाम्पल लें तो आपके जो एयरक्राफ्ट होते हैं, तो इंजन, जो इसकी इंजन थ्रस्ट प्रोड्यूस करती है वो क्या करती है, नोज़ की तरफ, आगे की तरफ, आगे की डायरेक्शन में, और हमेशा हम ड्रैग किधर लगती है, पीछे डायरेक्शन में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, थ्रस्ट आगे लग रहा है, ड्रैग पीछे लग रहा है, दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट में है। तो क्या करेगा, बॉडी को, एयरक्राफ्ट की बॉडी को क्या करेगा, स्ट्रेच करेगा। तो अब इस स्ट्रेच को रोकने के लिए क्या करता है, बॉडी खुद ब खुद एक फोर्स लगाती है जिसे हम कहते हैं टेंशन स्ट्रेस। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे टेंशन स्ट्रेस क्या होता है। दूसरा होता है आपका कंप्रेशन स्ट्रेस, जिसे हम क्रशिंग फोर्स भी कहते हैं। द फोर्स ट्राई टू शॉर्टन द बॉडी, वो फोर्स जो अपने बॉडी को क्या करेगा, जो बॉडी को कम करना चाहेगा, मीन्स उस बॉडी के साइज को डिक्रीज करना चाहेगा। अब इस डिक्रीमेंट को रोकने के लिए जो बॉडी इंटरनली फोर्स लगाएगी पर यूनिट एरिया, ठीक है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो उस फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, उस इंटरनली फोर्स पर यूनिट एरिया को क्या कहेंगे, कंप्रेशन स्ट्रेस। तीसरा है आपका टॉर्सन स्ट्रेस। जैसा कि हमने टेंशन में बताया क्या होता है, वहाँ पे स्ट्रेचिंग फोर्स होती है, कंप्रेशन में क्रशिंग फोर्स होता है, उसी तरह टॉर्सन में ट्विस्टिंग फोर्स होती है। अब इस वर्ड से पता चल रहा होगा आपको कि ट्विस्टिंग का क्या मतलब होता है, कि ये फोर्स क्या काम करेगी, ये ट्राई करेगी कि ऑब्जेक्ट को हम क्या करें, ट्विस्ट करेंगे, मीन्स मोड़ें, ठीक है। इसी मुड़ाव को, इसी ट्विस्टिंग को रोकने के लिए, रेसिस्ट करने के लिए जो इंटरनली बॉडी फोर्स अप्लाई करेगी इसके अपोजिट डायरेक्शन में, उस इंटरनली फोर्स को, उस इंटरनली फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लोग क्या कहेंगे, टॉर्सन स्ट्रेस। अगर हम आम भाषा में एग्जांपल लें कि डेली लाइफ की एग्जांपल को आप लोग ट्विस्टिंग फोर्स हमेशा अप्लाइड करते होगे शायद। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, आप लोग कपड़ा अगर धोए होगे तो कपड़ा को जब धोते हैं तो उसको पानी से निकालने के बाद हम लोग उसको क्या करते हैं, मोड़ते हैं, उसके अंदर की पानी को निकालते हैं। तो वहाँ पे एक हैंड से क्या करते हैं, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं, तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो वहाँ भी क्या हो रहा है, आपका ट्विस्टिंग फोर्स लग रही है। वहाँ भी क्या हो रहा है, जो कपड़ा होगा वो आपका क्या हो रहा है, टॉर्सन स्ट्रेस को अप्लाइड कर रहा होगा, ठीक है। अगर हम एयरक्राफ्ट की एग्जांपल लें तो वहाँ पे आपका प्रोपेलर में होती है ट्विस्टिंग फोर्स, जो प्रोपेलर में लगती है। तो जैसे कि कोई आपका जो फिन है वो अगर एक फिन ऊपर है, एक फिन नीचे है, ठीक है, तो फिन जो होता है, फिन के पास क्या होता है, आपका फोर्स जो लगेगी उसके डायरेक्शन क्या होगी, एक नीचे की तरफ, तो एक की होगी ऊपर की तरफ जब वो रोटेट करेगा। तो यहाँ भी आपका क्या हो रहा है, फोर्स, दो फोर्स, ट्विस्टिंग फोर्स लग रही है अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये भी क्या करता है, मोड़ने का काम करता है। इसको भी रोकने के लिए जो यहाँ पे फोर्स लगेगी, जो आपका फिन लगाएगा फोर्स, इंटरनली फोर्स, उसको हम लोग क्या कहेंगे, टॉर्सन फोर्स। तो ये आपका हो गया दो एग्जांपल टॉर्सन फोर्स की। दूसरा होता है शियर स्ट्रेस। पहले हम समझते हैं शियर का मतलब क्या होता है। शियर का मतलब ये होता है कि कोई भी लेयर जब एक लेयर जब दूसरे लेयर पे क्या करे, स्लाइड करने की कोशिश करे। अब स्ट्रेस इसके अंदर वर्ड जोड़ दिए, तो स्ट्रेस मीन्स कि इस स्लाइडिंग मोशन को रोकने के लिए जो फोर्स लगेगी, मान लेते हैं कोई बॉडी ए है, दूसरा बॉडी बी है, दोनों एक दूसरे पे है, अगर वो स्लाइड कर रही है तो इस स्लाइड को रोकने के लिए जो इंटरनली फोर्स अप्लाइड होगा, उस फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, शियर स्ट्रेस। और एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस शियर स्ट्रेस का कि आपके एयरक्राफ्ट में शियर स्ट्रेस सबसे ज़्यादा कहाँ लगती है, तो वो आपका है एयरक्राफ्ट के विंग में, जो विंग और फ्यूजलाज में, मीन्स
फ्यूजलाज में जहाँ पर आपका विंग जुड़ा हुआ होगा उस जगह शियर स्ट्रेस सबसे ज़्यादा लगती है, आप इसका पता लगा सकते हैं, शियर स्ट्रेस सबसे ज़्यादा वहीं लगती है, ठीक है। फिर आपका होता है बेंडिंग फोर्स। बेंडिंग फोर्स क्या होता है कि वो फोर्स जिसमें कंप्रेशन, ठीक है, वो फोर्स जिसमें कंप्रेशन और आपका टेंशन फोर्स दोनों अप्लाइड हो एक ही साथ, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है बेंडिंग फोर्स। अब इस फोर्स को रेसिस्ट करने के लिए, इस बेंडिंग को रेसिस्ट करने के लिए जो वहाँ पे इंटरनली बॉडी लगाएगी फोर्स पर यूनिट एरिया में, तो वो होगा क्या, बेंडिंग स्ट्रेस कहलाएगी, ठीक है। तो ये जो होती है बेंडिंग स्ट्रेस, जो बेंडिंग फोर्स होती है, वो आपका एयरक्राफ्ट में, जब एयरक्राफ्ट याविंग मोशन में होता है उस वक्त आपका क्या होता है, बेंडिंग फोर्स लग रहा होता है, और उस वक्त जो बॉडी, एयरक्राफ्ट की बॉडी जो रेसिस्ट फोर्स लगाएगी, जो इंटरनली फोर्स लगाएगी उस बेंडिंग को रोकने के लिए, तो हम लोग उस इंटरनली फोर्स पर यूनिट एरिया को क्या कहेंगे, बेंडिंग स्ट्रेस कहेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप पूरा समझ गए होंगे कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस की क्या क्या टाइप हैं, वो सारी बातें आप समझ गए होंगे जैसा कि आपको बताया गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे फ्यूजलाज के बारे में कि फ्यूजलाज क्या होता है और कैसे इसके टाइप कैटेगराइज किए गए हैं, कैसे इसके टाइप हैं, क्या क्या उसका प्रॉपर्टीज़ है, क्या क्या उस टाइप के फीचर हैं, ये सारी बातें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। जल्द ही सेकेंड वीडियो के साथ आते हैं आप लोगों के बीच।